शुरू करते हैं। कल अपन ने देख लिया था इंडिया मैपिंग की सीरीज़ में, इंडियन रिवर देख लिया था, इंडियन प्लेट्स देख लिए थे, प्लेटूज देख लिए थे, हिमालयस देख लिए थे, ठीक है, माउंटेन्स रीजन सारे देख लिए थे। तो आज अपन उसी श्रेणी में आगे उसी क्रम में आगे देखेंगे। आज हम बात करते हैं मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। सॉइल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि किसी रीजन की सॉइल कैसी है, ठीक है, इससे पता चलता है कि वहाँ किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होगी। जिस चीज़ की पैदावार होगी तो वहाँ पता चले इकोनॉमी कैसी है, और इसी से अपना पता चलेगा कि इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इकोलॉजी कैसा है, ठीक है। तो सॉइल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन थोड़ा अच्छे से देखेंगे सॉइल, ठीक है। मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, देखिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। तो एक बार याद रखिएगा कि जो फॉरेस्ट सॉइल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन में ही मिलता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा और ये फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। बात फॉरेस्ट सॉइल की कर रही है। अब ये कोल्ड है या वार्म, इसकी कोई बात नहीं, ये बात है फॉरेस्ट सॉइल की। और फॉरेस्ट सॉइल सिर्फ हिमालयन रीजन में मिलता है। तो इसे देख लेते हैं इसकी खासियत क्या है। फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, ओके। सफिशिएंट रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक होती है, और यहाँ पे तो ठंडियों में भी रेनफॉल होती है, ठीक है। अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस रहता है, ओके। इनकी फीचर्स होती है लोमी एंड स्लिटी ऑन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, ओके। फिर करेक्टरिस्टिक क्या होती है इनकी? एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट इन स्नो कवर्ड हिमालयस वाइल फर्टाइल इन लोअर वैलीज, ठीक है। ये देखिए, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। ये जहाँ चाय वाय ज़्यादा होती है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जहाँ स्नो कम, सिंपल सा है, जहाँ स्नो गिरेगी भाई, स्नो की एक लेयर आ जाएगी, तो ह्यूमस कहाँ रहेगा, वहाँ की पैदावार कितनी ज़्यादा कैसे होगी, ठीक है। वो एक आइस की चादर बिछी होगी। फिर जहाँ ह्यूमस रहता है, आप इधर देखिए ना उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन पे देखिए, जहाँ पे सेब की खेती होती है, ठीक है। और सेम जहाँ पे शेफ्रॉन होती है, वो भी फॉरेस्ट सॉइल में भी आता है, तो वो भी अच्छा खासा। एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं। देखिए एल्यूवियल सॉइल 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री एल्यूवियल सॉइल। अब एल्यूवियल सॉइल के बारे में आप देखिए, एल्यूवियल सॉइल पाई कहाँ जाती है, ठीक है। तो ये एल्यूवियल सॉइल है गंगा यमुना का प्लेन, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे रिवर फ्लो करती है ना, खासकर जो हिमालयन रिवर आती है, ठीक है। एक सिंपल सा इसका यही कॉन्सेप्ट है, हिमालयन रिवर जिधर से फ्लो करती हैं वो अच्छा खासा प्लेन एल्यूवियल सॉइल बनाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए ना, ये अपना गंगा फ्लो ऐसे करती है, यमुना फ्लो करती है, ठीक है। इधर सिंटेक्सियल बैंड से ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। ये गंगा इधर आती है हुगली होते यहाँ पे। फिर ये देखिए, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी हिमालयन रिवर फ्लो कर रही है ठीक ठाक अमाउंट में, अच्छा खासा एरिया, इसलिए वो एल्यूवियल सॉइल वहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। खास बात देख सकते हैं इसका फीचर है डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर स्ट्रीम, ठीक है। ये देख ही लिया अपन ने। फिर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले रिच इन पोटास पुअर इन फास्फोरस। एग्जाम में ये पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और आपको 3-4 प्रॉपर्टी दे देगा, बट अपन को याद रखना है ना कि फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसी में ही सैंडी में बांगर होता है जो ओल्ड होता है, खादर होता है जो न्यू एल्यूवियम होता है। अरे जो रिवर को ये रिवर लेके आई, तो मान लीजिए बाढ़ आया, तो जहाँ तक ये न्यू गया, ठीक है, ये खादर बना देता है। पीछे वाले जहाँ ककड़ी पत्थरे, ये बांगर रहते हैं, ठीक है। फिर कंकर की बात करते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट डेंसली कल्टिवेटेड, ठीक है। अगला देखते हैं अपन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल अपना ये रीजन आ गया अपना ब्लैक सॉइल का, ये ठीक है, मिली दक्कन रीजन, ठीक है। ब्लैक सॉइल होता है किस लिए? कॉटन बेस्ट यहाँ होता है। आप खासियत देख लेते हैं कि लोकेशन मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू विच इंक्लूड पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। आप ये देखिए ना, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा तमिलनाडु हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये आ गया अपना। और फीचर्स क्या है? क्लेवी, डीप एंड इम्पेरेबल swells and become sticky when wet and shrinks when dried, ठीक है। इसको ये सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि सेल्फ प्लॉइंग सॉइल कौन सी होती है, तो ब्लैक सॉइल होती है। होता क्या है कि जब सेल्फ प्लॉइंग क्यों बोलते हैं ब्लैक सॉइल को,
कि जब भी ये सूखती है ना तो इसमें दरारें पड़ जाते हैं, ठीक, और बारिश होती है तो इसमें पानी जब जाता है, ठीक, तो फिर ये बंद हो जाते हैं। तो ये खुद से एरिएशन, मतलब जो अंदर का सॉइल के अंदर एरिएशन है ये खुद से होती है उन दरारों के थ्रू, ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ प्लाइंग बोलते हैं, ठीक है। फिर करेक्टरिस्टिक रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्मुना, ये खास बात है, ये याद रखिएगा। करेक्टरिस्टिक खास करके याद रखिएगा, ये मतलब ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है और ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सही है, किसी सॉइल की खासियत क्या है ये जान के रखिए, ठीक है। आल्सो कंटेन पोटास, लैक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, कलर रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, ठीक है। कलर तो आपको पता है वो डीप ब्लैक और ग्रे, क्योंकि ब्लैक सॉइल बोलते ही हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं होता है, तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं अपन अगली सॉइल अपनी है एरिड सॉइल, और एरिड सॉइल पाई जाती है अपना राजस्थान के एरिया में मेनली, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है एरिड सॉइल, ठीक है। और फीचर्स इसकी है, रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड स्लाइन इन नेचर, ये इसकी एक लाइन में पूरी करेक्टरिस्टिक आ गई एरिड सॉइल की। रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, ठीक है, लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। रेगिस्तानी एरिया तो आपको तो आइडिया लग ही जाएगा। आप एक बार ये याद रखो कि कौन सी रीजन कहाँ, बाई मैप याद रखो, ठीक है। उसके बाद आधी प्रॉपर्टी आप खुद ही गेस कर लोगे कि कौन सी कहाँ कल्टीवेशन होता है, और उससे, ठीक है। इनसफिशिएंट नाइट्रोजन एंड नॉर्मल फास्फोरस कंटेंट, ठीक है। लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकर कैल्शियम लेयर व्हिच restrict the infiltration of water, while the soil moisture is readily available when irrigation is available, ठीक है। तो पूरी खासियत, अरे ठीक है, जब भी उसको तुम बॉयल करना चाहोगे पानी डालोगे तो वो जगह उसी की बात कर रहा है, सॉइल मॉइस्चर की बात कर रहा है कि कैसे बढ़ानी कैसे घटानी है। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यह लेटराइट सॉइल, और लेटराइट सॉइल यहाँ ईस्टर्न और वेस्ट, ये ईस्टर्न घाट के पास थोड़ा सा, ये वेस्टर्न घाट, यहाँ लेटराइट सॉइल, और ये अब लेटराइट सॉइल की खास बात याद रखिएगा, जहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल है, ठीक है। इसके ऊपरी सरफेस पे, लेटराइट सॉइल के ऊपरी सरफेस पे ह्यूमस तो होती नहीं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन कवर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। करेक्टरिस्टिक पुअर इन ऑर्गेनिक कंटेंट, भाई सिंपल सा, इतनी बारिश हो रही है ऊपर का सब बह गया है तो कहाँ से होगा, ठीक है। नाइट्रोजन भी नहीं होता है, फास्फोरस एंड कैल्शियम भी नहीं होता, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस, आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस, नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप लाइक कैश्यूनट, ओके। तो ये याद रखिएगा कि इधर किधर होता है लेटराइट, ये इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा। अपन देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल, ओके। ये ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल भी। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे किधर ये रेड और येलो सॉइल, ये रेड और येलो सॉइल, ये देखिए, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी है, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ओके। लोकेशन की बात करें तो पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगेटिक प्लेन, ठीक है। फीचर्स की बात करें, रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। लुक येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल, वेयर कोर्स ग्रेन सॉइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरिया आर पुअर इन फर्टिलिटी, ठीक है। जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, ठीक है। जनरली की बात कर रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। ये याद रखिए कि अभी आप ये भी देख लीजिए कि किस किस में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है। आप देखिए ना लेटराइट में सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस, तो आप ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखिए अभी आपने सॉइल निकाली ना, अभी आप देखिए जैसा इस सॉइल का मैप है ना, ऐसा ही रिजेंबल करता हुआ मैप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिएगा आप, यहाँ ना फॉरेस्ट सॉइल थी, अब देखिए यहाँ इधर फॉरेस्ट सॉइल थी, इधर फॉरेस्ट सॉइल थी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं अपन मोंटेना फॉरेस्ट की, ठीक है। मोंटेना फॉरेस्ट, ये
ठीक है, जो ऊपर हिमालय रीजन में है, ठीक है। मोंटेना फॉरेस्ट, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ओके, लोकेशन हिमालय रेंजेस। इसकी फीचर्स ये है कि डेसिडियस फॉरेस्ट, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ओके, वेट टेम्परेट हायर हिल एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रांस ह्यूमन्स बाई ट्राइब लाइक गुज्जर्स, बकरवाल, भूतियास, गद्दीस, ठीक है। एंड ट्री स्पीसीज कौन कौन सी पाई थी? ओक, चेस्टनट, पाइन, चीर, देवदार, सिल्वर फायर्स, जूनिपर्स, बिर्च एंड रोडोडेंड्रॉन। ठीक भाई साहब, ये पूछ लेता है, सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि माउंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट तो खासकर ट्री स्पीसीज तो याद ही रखिएगा, ठीक है। मैप तो आपको याद ही रहेगा, तो एक बार ट्री स्पीसीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट, द विंध्यास एंड द नीलगिरीज। फीचर्स क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास इन द नीलगिरी, अन्नामलाई एंड प्लानी हिल्स, ठीक है। तो यही पूछ सकता है कि जो माउंटेन फॉरेस्ट, साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ट्री स्पीसीज यहाँ पे मंगोलिया, लॉरियल, चिंचोना एंड वेटल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखिए जितने भी किनारे हैं ये दबा के वर्षा होती है, ठीक है। लोकेशन वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेंज एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर। ठीक ठाक बारिश होनी चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन होने के लिए। और मीन एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री, जो कि बेस्ट होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी प्लांट हार्मोन को वर्क करने के लिए, ओके। ट्री स्पीसीज की बात कर ले तो रोजवुड, मोहोगनी एंड इबोनी, ठीक है। फिर बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी मतलब बारिश होगी पर उतनी नहीं होगी, ठीक है। पहले सेमी अपन मैप पे देख लेंगे कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये बात करते हैं मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। जहाँ पे ये दोनों मिक्सचर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सेमी एवरग्रीन मतलब वही है कि जहाँ पे ये एवरग्रीन है और मॉइस्ट डिसीडियस है, दोनों मिल रहा हो, ठीक है, उसको सेमी एवरग्रीन बोलते हैं। फिर बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमेशा ही देखना कोस्टल रीजन में ही है, जहाँ जहाँ कोस्टल रीजन उधर तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि लार्जेस्ट है, तो ये भी याद रखिए। इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन की, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये, ओके। लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा डेल्टा। ये तीनों डेल्टा जहाँ गिरते हैं वहाँ भी बनाती है, ठीक ठाक मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसका एरिया 6740 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 7% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओके। फिर बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आप देखिए ये कहाँ कहाँ है, इधर है, जो रेनशोड एरिया है ना, जहाँ बारिश कम होती है, थोड़ा डीजल टाइप कंडीशन है, ठीक है। जहाँ बारिश कम होती है और वेजिटेशन ग्रो होने का चांस कम होता है, वहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। लोकेशन सेमी एरिड एरिया, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कमी होती है। ट्री स्पीसीज यहाँ पे बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम और खैर, नीम, खजरी, प्लास ये पाए जाते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात कर ले तो प्लांट रिमेन लीफलेस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन, ठीक है। एक टस्कॉकी ग्रास, ठीक है, टस्कॉकी ग्रास है, टस्कॉकी ग्रास से याद रखिएगा, ग्रो टू द हाइट ऑफ 2 मीटर। सिंपल सा बात है ना भाई कि इधर ना जो भी प्लांट पे आते हैं उनमें एक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, कि कैसे इन्वायरमेंट में वाटर लॉस को कम करें। तो लीफ क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करती है, तो इसमें लीफ कमी होती है, ठीक है, तो इसलिए, ओके। अगला बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यही बन गया कि मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया कौन सा है, तो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आप देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पूरा
गैंगेटिक, यहाँ से लेके और ये तो सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का। तो इसकी खास बात देख लेते हैं। एरिया विथ रेनफॉल ऑफ 70 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। मोस्ट डेसिडियस लोकेशन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द उड़ीसा, ठीक है। रेनफॉल की बात करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसकी ट्री जो स्पीसीज है मेन वो है टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ठीक है, शेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड, ठीक है। चंदन अपना इसी का ही एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो रेनियर एरिया ऑफ द पेंसुलर एंड द प्लेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। रेनफॉल की बात करें 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ट्री स्पीसीज तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, एक्जलवुड, ये बात ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अपन देखते हैं, अभी अपन ने सॉइल देख लिया, एक बार सॉइल अपन फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले ये सॉइल देख लेते हैं कि कहाँ कौन से सॉइल है। तो इधर फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है, जो माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। फिर एलुवियल सॉइल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल खास बात क्या होती है, ठीक है, खादर बांगर, ठीक है। फिर रेड सॉइल की बात होती है। फिर ब्लैक सॉइल में क्या उगता है, ह्यूमस नहीं होता है, फास्फोरस नहीं, तो और फिर रेड एंड येलो ब्लैक सॉइल हो गया। फिर लेटराइट सॉइल हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर क्लियर हट जाती है। फिर एरिड सॉइल हो गया, ठीक है, जहाँ पे सूखी जैसी कंडीशन होती है। फिर माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इनकी अलग अलग कंडीशन, ये भी अपन देख लिया। अब अपन देखते हैं मिनरल्स की, ठीक है। तो मिनरल सबसे बाद इंडिया की रैंक बात करते हैं, ठीक है। हम कोई भी मिनरल देखेंगे उसमें इंडिया की रैंक देखेंगे और कितना परसेंट इंडिया के पास होल्डिंग है, मेजरली जो डाटा अवेलेबल है वो देखेंगे। तो अपन बात करते हैं यहाँ से इंडिया शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। माइका 60% शेयर करता है, यूरेनियम 2% और गोल्ड 1%, ठीक। ये जनरल डाटा है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है लिथियम। सारी एनसीईआरटी के डाटा है, वैसे तो बहुत कुछ है, याद कर दो, पर आप एनसीईआरटी देखिए ऐसे। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलता है। लिथियम एक प्रिसाइज बहुत ही खास एलिमेंट है, ठीक है, लिथियम। और जम्मू कश्मीर भी अपना बहुत खास वेजिटेशन है, टूरिस्ट के लिए हब है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि लिथियम मिलता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लोकेशन भी खास है और वहाँ पाए जाने वाला एलिमेंट है वो भी बहुत खास है। फिर उसके नीचे आते हैं राजस्थान। राजस्थान में भाई हब है, ठीक है। वहाँ पे माइका मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, थोरियम मिलेगा, लिथियम मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ठीक है। तो सिल्वर, माइका, जिप्सम, थोरियम एंड लिथियम, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा राजस्थान, ओके। फिर उसके नीचे आते हैं गुजरात। देखिए ऐसे याद करिए, ठीक है। गुजरात में मेनली मिलता है माइका। देखिए मिलते तो किसी एक जगह पे बहुत कुछ है, पर मेनली जो एनसीईआरटी क्या बोलती है अपन उस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक। महाराष्ट्र में मैंगनीज मिलता है, ठीक ठाक 8% मैंगनीज मिलता है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ महाराष्ट्र में, ठीक है। गोवा की बात करें तो गोवा में मिलता है आयरन ओर, ठीक है। फिर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका तो ठीक ठाक भाई, KGF, कोलार, इधर ही आयरन ओर मिलता है, मैंगनीज मिलता है जो कि 22%, गोल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर 99%, ठीक है। मेजर कोलार गोल्ड फील्ड है कोलार, ये 99% ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डायमंड मिलता है रायचूर और गुलबर्ग रीजन में। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि किस रीजन में क्या मिलता है, ठीक है। कोलार फील्ड मिलता है कोलार हुत्ती में, और डायमंड मिलता है रायचूर और गुलबर्गा रीजन में, ठीक है। केरला की बात करते हैं तो केरला में मिलता है थोरियम, लार्जेस्ट डिपॉजिट, और जर्कोनियम में मिलता है, ठीक है। पूरे इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिट थोरियम का है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मिलता है मैंगनीज, डायमंड, पन्ना नेशनल पार्क बताइए होगा मध्य प्रदेश, और माइका और लिथियम, ठीक है। फिर बात करते हैं झारखंड। झारखंड में तो भाई बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आयरन और यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, जादूगुड़ा ऑफ सिंहभूम, हजारीबाग प्लेटू पे, ठीक है। थोरियम भी मिलता है इधर, ठीक है। जर्कोनियम भी मिलता है। जर्कोनियम कहाँ मिलता है, रांची एंड हजारीबाग प्लेटू, और लिथियम मिलता है, ठीक है। झारखंड तो याद रखना भाई, जरिया, बोकारो, चलिए तो आगे देखेंगे ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिलता है यूरेनियम, ओके। फिर बिहार में बात करते हैं तो गया में यूरेनियम मिलता है और थोरियम, ठीक है। फिर आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अपन कब मिलता है, आयरन और माइका
एंड डोलामाइट, जो कि इंडिया का 28% वहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में मिलता है आयरन और मैंगनीज, इंडिया का 44% एंड डोलामाइट 13%। फिर अगला स्टेट देखते हैं अपन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गोल्ड फील्ड है रामगिरी नाम से। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि रामगिरी किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। और माइका लीडिंग प्रोड्यूसर है, माइका का आंध्र प्रदेश। एस्बेस्टॉस लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, एस्बेस्टॉस के लीडिंग प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश। और डोलामाइट 23% इंडिया का पाया जाता है सिर्फ आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में मिलता है माइका एंड थोरियम। तो अपन ने क्या मेन देख लिया कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि मिनरल्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल तो आपको पता होगा, मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं और एनर्जी मिनरल होते हैं। तो एनर्जी मिनरल में अपना कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आता है। मेटालिक में जो फेरस कंटेनिंग होते हैं जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। फिर बात करते हैं नॉन फेरस की, जिसमें कॉपर हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया और बॉक्साइट हो गया। और प्रीसियस की बात करते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। तो देखते हैं कि बॉक्साइट और कॉपर, ठीक है, ये रॉ इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। किसी भी देश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें बहुत यूज होते हैं। तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। बॉक्साइट और एल्युमिनियम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये काला नदी एंड कोरापुट बेल्ट ऑफ उड़ीसा 36% इंडिया का यहीं से होता है। गुजरात 20% करता है, महाराष्ट्र 13% करता है और झारखंड 13% करता है। तो ये ऐसे पूछ सकता है ना कि जैसे उड़ीसा दे देगा, गुजरात दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, झारखंड दे देगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉक्साइट का, ठीक है, वो पूछ सकता है। फिर कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपर में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 58% अकेले ही, उसके बाद राजस्थान है और झारखंड है 11%, ओके। और फिर बात करते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ कॉपर माइनिंग की। तो सिंहभूम झारखंड है और मालांज खंड MP, खेतरी सिंगन एंड अलवर राजस्थान और खोदरीबा और दलवारा किरवोली राजस्थान, ओके। ये अपना है कोपेन क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट अभी नहीं देखेंगे क्योंकि कोपेन क्लाइमेट देखने के लिए सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए इंडियन मानसून के बारे में ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझा देता हूँ आराम से, ठीक है। अब देखिए अपन ने भी बात की थी ना सॉइल की, ठीक है, सॉइल, फिर बात की वेजिटेशन की, ठीक है। और कहीं ना कहीं से ये रिलेटेड कर जाएगा कोपेन क्लाइमेट से, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट, अगर क्लाइमेटोलॉजी आपने समझ ली, अगर क्लाइमेटोलॉजी समझ ली तो आप किसी एरिया की स्पेसिफिक, ठीक है, क्या रेनफॉल पैटर्न है वो समझ लोगे, फिर वहाँ पे कौन सी सॉइल ये समझ लोगे, फिर कौन सी वेजिटेशन ये समझ लोगे। ये एक लूप होल है, अगर आप एक चीज़ समझ लिए तो सब कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं एरिड, जिसे कोपेन में BWS बोला गया है। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पार्ट ऑफ राजस्थान एंड एरिड मतलब यार भाई सूखा होता जो होता है, हॉट समर, ड्राई थ्रू आउट द ईयर एंड लो रेनफॉल, तो ये एरिड है। ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया केम अंडर एरिड रीजन, BWS बोलेगा, ठीक है। तो ये अपन याद रखना है कि ये राजस्थान और गुजरात का ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं पोलर टाइप क्लाइमेट की, ठीक है। जो अल्पाइन हिमालयन रीजन है, जिनकी हाइट लगभग 4500 मीटर से ज़्यादा है, उनकी करेक्टरिस्टिक होती है पूरी साल भर ही ठंडे रहते हैं, हैवी स्नोफॉल होता है, शॉर्ट समर विथ कूल टेम्परेचर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं CWG, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, ठीक है, सब ट्रॉपिकल विंटर, ठीक है। ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, इनकी करेक्टरिस्टिक है कि हॉट समर होते हैं, ड्राई विंटर होते हैं। ड्राई विंटर सब होना ही है यार, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ही नहीं है तो होना ही है। रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग द समर मानसून सीजन, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल वेट की बात कर लेते हैं, AM, ठीक है। अब आप AM देख लीजिए, AM कहाँ पे, ट्रॉपिकल वेट, ठीक है। ये अपना CWG हो गया, ये अपना हो गया पोलर, ये हो गया BWH, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड असम, ठीक है। ये इस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, AM, ओके। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है AM की, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, अपन जानते हैं इधर कितना होता है, और हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद ए पीक ड्यूरिंग द समर मानसून, ठीक है यार बारिश तो। और फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की बात करते हैं, AW की,
ठीक है, ये है ट्रॉपिकल, ठीक है, AW। तो साउदर्न महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, जहाँ पे दवा की बारिश होती है वहाँ की बात हो रही है। रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग द समर मानसून, ठीक है, ड्राई विंटर होती है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर देखो यार, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इवेपोरेशन ठीक ठाक होता है और बारिश होने का चांस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। खासकर ये पूछ लेता है कि रिलेशन किसका किससे है, ठीक है, AM किस एरिया में पाया जाता है और करेक्टरिस्टिक क्या है, या करेक्टरिस्टिक दे देगा और किस तरह का क्लाइमेट है, किस रीजन में इंडिया के पाया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखने की बात है। देखिए अभी अपन ने देख लिया, सॉइल देख लिया, ठीक है, वेजिटेशन देख लिया, क्लाइमेट देख लिया और मिनरल देख लिया हल्का सा। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया में अपन देखते हैं सबसे पहले मेजर एरिया और माइनर एरिया, ठीक है। राइस, टेम्परेचर नॉट अबव 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, सॉइल क्ले और लोमी हो। मेजर एरिया वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये अपन एरिया देख ही रहे हैं। दवा के यहाँ पे होता है चावल, इसके लिए सिंपल सा कंडीशन है कि रेनफॉल ठीक ठाक हो, ठीक है, और सॉइल क्लेवी और लैमी हो, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए चावल उगाने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो यूरोपियन कंट्री उगाती नहीं है, वो इंपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है अपना चावल, अपने वाटर का रिसोर्स क्यों ख़राब करना। इससे अच्छा है कि अगर 1 किलो चावल उगाने में 10,000 लीटर पानी लग रहा है तो क्यों उगाना है, इससे अच्छा इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो वो अपने क्लाइमेट को लेकर, मतलब अपने रिसोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, हम लोग दबा के उगाते हैं। फिर बात करते हैं व्हीट की, ठीक है। व्हीट, ये मेजर एरिया है व्हीट का। ये अपन देखें ना, जहाँ हरित क्रांति वाला एरिया, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीट होता है। टेम्परेचर चाहिए इसका 19 से 15 डिग्री सेल्सियस विंटर में और 21 से 26 समर में। जर्मिनेशन के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है, खासकर ये ठंडी वाला माहौल है। रेनफॉल 80 सेंटीमीटर है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत होती नहीं है। सॉयल वेल ड्रेन, लोमी एंड क्ले लोम। मेजर एरिया उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, एंड थोड़ा सा हरियाणा भी आता है इसमें, ठीक है। बात करते हैं शुगर केन की, ओके। तो शुगर केन के लिए टेम्परेचर 20 से 26 होना चाहिए। ये अपना शुगर केन का एरिया है, ठीक है। यहाँ की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है यहाँ के शुगर केन में, ठीक। रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। सॉयल एनी टाइप ऑफ सॉयल दैट कैन रिटेन मॉइस्चर। मेजर एरिया उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। फिर बात करते हैं जूट की। जूट के लिए तो फेमस नॉन अदर देन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये, ठीक है। ये अपन हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, क्योंकि इसमें पानी का भी रेनफॉल ठीक ठाक 160 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर थोड़ा गर्मी वाला चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और एल्यूवियल और लोमी सॉइल होनी चाहिए। रेड सॉइल में भी हो जाता है अगर मैंने उन्हें डालूँ तो, ठीक है। मेजर एरिया बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये देखिए। फिर बात करते हैं कॉटन की। कॉटन, ये देखिए, जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल है उधर उधर कॉटन है। तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट नॉट बिलो 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब ये है कि फ्रॉस्ट ना हो, नहीं तो फिर हो जाएगा काम तमाम। सॉइल रेनफॉल 50 से 75, बहुत ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। ब्लैक सॉइल वाला एरिया, सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है, ठीक है। और सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल, रेगुर, एल्यूवियल और लेटराइट सॉइल में भी होता है। मेजर टाइप्स की बात करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। मेजर एरिया जो है महाराष्ट्र और गुजरात। फिर बात करते हैं अपन कॉफ़ी की, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ पे होती है? तो कॉफ़ी देखिए जहाँ जहाँ पे हिल्स पे होती है, ठीक है। ये है बाबा बुदान वगैरह हिल्स, जहाँ पे अन्नामुला डोडा बेटा है, और ये देखिए जहाँ पे ब्रिटिश ने सबसे पहले कॉफ़ी शुरू की थी। तो यहाँ पे कॉफ़ी, टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 15 से 28 15 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। रेनफॉल होना चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। सॉइल जो वो रिच हो एंड वेल ड्रेन्ड, फ्रेएबल लोम कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल माउंड, ठीक है। मेजर एरिया कर्नाटका एंड केरला, ठीक है, ओके। इधर भी थोड़ा कॉफ़ी होती है। बात करते हैं टी की, ठीक है। नॉर्मली जो कॉफ़ी और टी है, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके टेम्परेचर में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि आप देखो ना कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होता है। ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न का टेम्परेचर, यहाँ पे हिमालयन का ईस्टर्न रीजन है, तो यहाँ टेम्परेचर कुछ अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ कुछ एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ एरिया में कॉफ़ी और टी दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे ना कि टाटा ने अच्छे खासे पूरे बागान असम वगैरह में एक्वायर कर रखे हैं। बात ठीक करते हैं 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल 125 से 375 सेंटीमीटर। ग्रो ऑन हिल स्लोप, सॉइल वेल ड्रेन, डीप वेरिएबल लोम एंड फॉरेस्ट सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मेजर एरिया असम एंड केरला, ठीक है, ये देखिए। फिर अगला देखते हैं
बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया को अपन फट से देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये रहा, ठीक है, ना ये आ गया अपना नॉर्थ से साउथ तक का, ठीक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कनेक्ट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। फिर बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, कनेक्ट सिलचर असम टू पोरबंदर, ओके। ये है अपना पोरबंदर और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये सिलचर असम, ओके। अगला देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड नेशनल हाईवे नेटवर्क इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI, ठीक है। इट कनेक्ट 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप देखोगे ये है गोल्डन, दिल्ली से अपन ये आए मुंबई, फिर मुंबई से अपन आए, ठीक, हैदराबाद, फिर इधर आके कोलकाता, फिर इधर आके, ठीक है। तो अपन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इधर चेन्नई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इधर हैदराबाद है, ठीक है, ये चेन्नई अपना इधर, चेन्नई ये रहा, कोलकाता ये रहा, दिल्ली ये रहा, मुंबई ये रहा। तो इसका जो एक बार फिर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता एंड कोलकाता से दिल्ली, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नॉर्थ साउथ तो ये रहा, वेस्ट और ईस्ट ये रहा, सिलचर से पोरबंदर से सिलचर, कश्मीर से कन्याकुमारी। इसमें ये पूछेगा ही नहीं भाई, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कंटेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं पोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, मेजर पोर्ट एंड सीज रूट। बात करते हैं गुजरात जो कि है कांडला टाइडल पोर्ट, ठीक है, ये है कांडला पोर्ट, ठीक है। टाइडल पोर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि जब टाइड्स आती हैं तो अच्छा खासा अंदर पानी आता है और शिप्स अपने आप एक फोर्स गेट करती हैं कि आगे तक आते हैं कांडला पोर्ट तक, ठीक है। ये टाइड यहाँ पे टाइडल एनर्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र मुंबई बिगेस्ट पोर्ट विद नेचुरल एंड वेल शेल्टर हार्बर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखिए पुराने होने के साथ साथ बहुत डेवलप है, जहाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत काम किया है ना, इसलिए PS बोला जाता है इसको। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो डिकंजस्ट कोलकाता पोर्ट, कोलकाता रिवराइन पोर्ट लोकेटेड ऑन हुगली रिवर, ठीक है। ये भी अंग्रेजों ने ठीक ठाक डेवलप किया था मेरे देश को लूटने के लिए, ठीक है। फिर उड़ीसा की बात करते हैं तो ये है पारादीप मेजर पोर्ट, ठीक उसी के नीचे आते हैं ये है उड़ीसा पारादीप पोर्ट, ठीक। गोवा है, ठीक है, मरामागो, ठीक है। और ये कभी कभी यही पूछ लिया कि मरामागो पोर्ट कहाँ है, तो यार ये रखना है गोवा में है, ठीक ना। मेजर आयरन एंड ओर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। कर्नाटका न्यू मैंगलोर की बात करें, बेंगलुरु की बात करें तो मेजर आयरन एंड ओर, अरे क्योंकि इधर देखा नहीं था ठीक ठाक, कर्नाटका में माइंस वगैरह काफ़ी हैं, ठीक है। केरला की बात करें तो कोची नेचुरल हार्बर है, ठीक है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो टूटिकोरिन नेचुरल हार्बर है। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, इनोरे और कमराजर, ठीक है। फिर अगला है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, या वाईजीनगरम इसी के पास है तो स्टील सिटी। तो हर पोर्ट का अपना अपना खासियत है, ठीक है। जैसे क्या कौन सा पोर्ट क्या ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इन दोनों पोर्ट की बात करें तो ये वो सबसे पुराने डेवलप हैं, ठीक है, जो हुगली के पास हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टील होता है, यहाँ पे इधर वाले पोर्ट हैं तो ये और ज़्यादा करते हैं। उड़ीसा में भी और होता है, ठीक है, क्योंकि इधर झारखंड और उसके पास है। अपन यहाँ फैक्ट्रीज है तो अपन जापान से कुछ भी मंगाते हैं तो यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है इन इंडिया, अ नेटवर्क ब्रॉड गॉज फ्राइट रेलवे लाइन दैट सोली सर्व फ्राइट ट्रेन, मतलब जो माल ढोने वाली गाड़ी है ना उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये लुधियाना से बनाया जाएगा सीधा, ठीक है। ये डनकुई यहाँ पे जो पोर्ट है ना आप देख रहे हो, ये पोर्ट देखना, इसको कनेक्ट करने के लिए पूरा जो कोलकाता का पारादीप पोर्ट है, तो कोलकाता का जो पोर्ट है ना यहाँ वहाँ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक। उसके बाद ये ईस्ट कोस्ट DFC बनाया जाएगा,
ठीक है, रेलवे सिर्फ उसके लिए। ये हुआ क्या था कि जो रेलवे लाइन्स थी उस पर लोड बहुत ज़्यादा था, मालगाड़ी का और पैसेंजर वाली गाड़ी का, तो उसको कम करने के लिए डीएफसी का रेलवे डेवलप कर रही है। तो रेलवे मिनिस्ट्री फ्रॉम डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कब, 2006 में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर टू स्मूथन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्लाइट मेजर इंडियन सिटीज। ओके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात कर लें इंडिया में, तो ये अपना है चंदीखोल है, और ये विशाखापत्तनम, ये है पादूर, और ये मैंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डाटा इतना काम का है नहीं। आप याद रखना कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अगर बात आएगी तो चंदीखोल है, विशाखापत्तनम, पादूर और मैंगलोर। ठीक है, ये दिया विशाखापत्तनम में 33 MMT होता है, मैंगलोर में 5 MMT और पादूर में 2.5 MMT। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं एनर्जी की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी में ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल एडवांटेज, इजी टू ट्रांसपोर्ट, बेसिस ऑफ पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री। और फिर नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। डिसएडवांटेज की बात करें, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पॉइलेज एंड गैस लीक। ठीक है, पोल्यूटेंट रिलीज कॉस्ट एसिड रेन, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल नॉट ईजी। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे फायरवुड हो गया और कोल हो गया, तो एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस है, प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर इसका कलेक्टिंग टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, कलेक्टिंग टाइम इस कंज्यूमिंग होता है, पॉल्यूटिंग होता है, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है। कोल की बात करते हैं तो एडवांटेज का तो एक्सटेंसिव अवेलेबल है, एफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट तो सब में ही रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज में पॉल्यूटिंग सोर्स, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। ओके।